14th of January 2026, and let me just begin. The first one is कि the Supreme Court ने Election Commission को, because the SIR is going on and there are so many questions raised, तो SC ने भी कुछ सवाल किए Supreme Court ने भी Election Commission से कि क्या मास डिलीशन सच में हो रहा है, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हैज़ बीन पॉइंटेड आउट बाय ममता बनर्जी सो मेनी टाइम्स. तो ये डिलीशन के बारे में पूछ रहे कि अगर मान लो किसी का नाम डिलीट कर दिया गया तो क्या वो अब मतलब द पर्सनस राइट टू रिमेन इन द कंट्री इज़ टेकन अवे. लाइक सिटीजनशिप पे ईसी का काम क्या है? आर्टिकल 3 to 4 सेज दैट इनको इलेक्शन कंडक्ट कराना है ना, स्टेट और सेंटर पे. दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सिटीजनशिप. तो ये बोल रहे हैं कि वोटर डिलीशन अगर हो जाता है तो क्या वो लोग का सिटीजनशिप भी चला जाएगा. देन द ईसी हैज़ रिस्पॉन्डेड कि पीपल हु हैव बीन जिनका डिलीशन हो रहा है दे कैन गो एंड अपील टू द कोर्ट. तो उनके पास ये राइट भी है कि जा करके कर सके, बिकॉज यू नो सिटीजनशिप एंड डिलिमिटेशन दीज आर द कॉर्नर स्टोन्स ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस एंड देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज़ राइटफुली क्वेश्चनड द ईसी ऑन डिफरेंट जो भी क्वेश्चनेबल चीज़ें थी. Next, we come to quick commerce platform. It is a win for the gig economy, gig workers. 10 मिनट का सर्विस ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी, जोमैटो ये लोग जो प्रोवाइड कर रहे थे दे हैव स्टॉप्ड. मतलब रोड एक्सीडेंट्स इतने बढ़ रहे थे क्योंकि एकदम गिवन टाइम में कंप्लीट करना है और उसकी वजह से एक प्रेशर जो क्रिएटेड था गिग वर्कर्स के ऊपर दैट हैज़ बिन उसको ख़त्म कर दिया गया. आपने देखा होगा राघव चड्डा वॉज इन्वॉल्व इन इट. सो दीज ऐसे कुछ न्यूज़ मटेरियल आते रहते हैं इन योर फोन. आई थिंक क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स टू स्टॉप 10 मिनट सर्विस. मतलब अब ये लिमिटेशन नहीं रहेगा ताकि इनके ऊपर एक प्रेशर जो है वो कम हो जाए. देन वी हैव, ये आगे भी आएगा, विल डील विद दैट अगेन. सुप्रीम कोर्ट स्प्लिट ऑन. देखो, सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट मान लो कोई करप्शन का या फिर कोई चार्जेस इनिशिएट करने हैं तो यू हैव टू टेक अ सैंक्शन. मतलब एक गवर्नमेंट ऑर्डर फ्रॉम एन ऑफिशियल स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑर्डर लेना पड़ता है इनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स चलाने के लिए. तो उस पर ही एक जजमेंट आना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हैज़ स्प्लिट. मतलब अब एक लार्जर बेंच पे मतलब एक सटीक डिसीजन नहीं आ पाया. देयरफॉर द डिसीजन हैज़ बीन ट्रांसफ़र टू अ लार्जर बेंच. अब इसको देखेगी कि क्या ये ज़रूरी है. ऑनेस्ट ऑफिसर्स को बचाने के लिए तो ये ज़रूरी है, लेकिन करप्शन को भी ये देखना है ना कि पब्लिक सर्वेंट्स आर ऑल्सो मेड अकाउंटेबल फॉर वॉट एवर दे आर डूइंग. नेक्स्ट वी नो कि मुंबई में BMC इलेक्शंस चल रहे हैं और फर्स्ट कैंपेनिंग जो है वो कैंपेन हैज़ कम टू एन एंड बिकॉज द इलेक्शंस आर वेरी नियर. मतलब होना है स्टार्ट. तो उसके ऊपर कुछ न्यूज़ है. फडनविस द रूलिंग महायुति पार्टी दे आर क्लेमिंग कि दे विल स्वीप द कॉर्पोरेशंस. देन वी हैव सम स्टेट न्यूज़ हियर एंड देयर. विजय वाज क्वेश्चनड फॉर स्टैम्पीड. Then we have Uttarakhand में the Valley of Flowers. It is a UNESCO World Heritage Site, you know, and यहाँ पर forest fire चल रहा है and the Uttarakhand government has asked the IAF to come and help. Indian Air Force की आकर के help करो because obviously we have to save it. Climate change का ये सब impact है जो हमें देखने को मिल रहा है. Then we have Apple import duty को ये करेंगे. Apple import duty को बढ़ाने के लिए बोला जाएगा. Why? Because अगर बहुत सस्ता इंपोर्ट होता है तो लोकल जो एप्पल ग्रोवर्स हैं उनको इम्पैक्ट पड़ता है. तो हिमाचल प्रदेश जिसकी इकोनॉमी एप्पल्स पे डिपेंडेंट है तो उसके CM विल टेक अप दिस इशू. एंड वी हैव सम हियर एंड देयर न्यूज़. वील जस्ट मूव. ओके, जम्मू एंड कश्मीर में पुलिस जो है वो प्रोफाइलिंग ऑफ मास क्या होता है, मतलब स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन निकालना किसी चीज़ का. तो वो ऑब्वियसली इट्स अ सेंसिटिव जोन. दे आर डूइंग इट बिकॉज पुलिस को है कि यहाँ पर इट इज़ अ सेंसिटिव जोन. तो इट इज़ क्या बोलते हैं उसको, प्रिवेंटिव मेजर है ये. बट ऑब्वियसली इट इज़ बीन सीइंग कि रिलीजियस थ्रेट है एंड दिस एंड दैट. तो दैट क्वेश्चन. लेट अस मूव. सेल ऑफ घी इन सबरीमाला, इसके ऊपर विजिलेंस प्रोब लगाया गया. यहाँ पे इतना ज़्यादा फुटफॉल होता है और यहाँ पर एक देखा गया कि दे आर जो घी ये लोग बेच रहे हैं that is not being taken, misappropriation of funds is happening. Okay, and we come to trust building with the Dwivedi, the chief of army. He is addressing the media and he's telling कि trust तो हम लोग build कर रहे हैं चाइना के साथ, but the LAC vigilance is essential.
गलवान वैली में जो स्ट्राइक्स हुए थे 2020 में, उसके बाद हमारे रिलेशंस काफ़ी सफ़र हुए हैं ऑन दी बॉर्डर्स, एंड देयरफॉर विजिलेंस भले ही बहुत ज़्यादा डी एस्केलेशन हो गया है और कुछ अभी नहीं हो रहा, बट स्टिल वी नीड टू कीप अ विजिलेंट आई ऑन देम. द कुकीज़ो ग्रुप, कल अभी हमने देखा था, वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग आ जाएंगे, मणिपुर गवर्नमेंट का पार्ट बनेंगे, बट वी नीड टू कुछ हमारे सर्टन कंडीशंस है, हमारी सिक्योरिटी को सेफ गार्ड करना पड़ेगा, तो ही हम करेंगे. और एक बार ये पार्ट बनते हैं, देन वंस यू आर पार्ट इन द गवर्नमेंट, इट बिकम्स ईजियर टू रिस्टोर पीस. देन वी हैव तमिलनाडु इराडिकेटेड मलेरिया. 2030 में देयर इज़ अ एम कि 2030 में मलेरिया को कम्प्लीटली इराडिकेट करना है इंडिया से. इंडिजिनस केस क्या होता है, मतलब कोई भी इम्पोर्टेड केस नहीं है, लोकल ट्रांसमिशन, कोई भी लोकल ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, इम्पोर्टेड भी हो सकता है, राइट. बट हियर इंडिजिनियस केसेस मतलब कि लोकली ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है मलेरिया. तो दैट इन 33 डिस्ट्रिक्ट्स इट हैज़ बीन इराडिकेटेड, मतलब ज़ीरो दिस कम्युनिकेशन, दिस ट्रांसफ़र ऑफ मलेरिया केसेस. ट्रम्प्स लेटेस्ट 25% टैरिफ इंडिया और ईरान से हमारा क्या क्या. ईरान के बारे में सोचते हो तो यू थिंक ऑफ द चाबहार पोर्ट, देन यू थिंक ऑफ द ऑयल इकोनॉमी व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड ईरान रिलेशन. सो 25% टैरिफ अभी लगाने की जो बात हो रही है, सो इट विल अगेन डिसरप्ट इंडिया ईरान टाइज. इसके बारे में आगे भी थोड़ा है, सो वील सी दैट. सेंड मोर IPS ऑफिसर्स टू सेंटर. ऑब्वियसली देयर इज जो इंटेलिजेंस है या फिर CAPF है, उसमें डेप्यूटेड IPS ऑफिसर्स का बहुत काम होता है सेंटर में, और उसका क्रंच चल रहा है, और स्टेट से ये लोग जाना भी नहीं चाहते. सो देयर इज़ ऐसे ही हाई लेवल ऑफिसर्स के लिमिटेड अवेलेबिलिटी पे एक सवाल है. गवर्नर्स रूल इन मिज़ोरम ट्राइबल काउंसिल एक्सटेंडेड. वी नो मिज़ोरम शेड्यूल 6 में आता है ये, तो इसमें जो ट्राइबल काउंसिल है वो अगर ठीक से रूल नहीं हो पा रहा तो गवर्नर रूल में चला जाता है. दैट हैज़ बीन एक्सटेंडेड. BJP सीकिंग मोर वोटर डिलीशन. सेम क्वेश्चन. सोमनाथ मंदिर आता है दिमाग में, देन महमूद ऑफ गाजनी कम्स टू माइंड, राइट. इतने बार इसको तोड़ा गया, डिस्ट्रक्टेड एंड अगेन रिकन्स्ट्रक्टेड 1951 में अंडर सरदार वल्लभ भाई पटेल. सो इट इज़ अ सिम्बॉल ऑफ नेशंस एंड्योरिंग फेथ एंड ट्रेडिशन. अमित शाह इज टॉकिंग अबाउट इट. वो देख के वट एवर केम टू माई माइंड आई एम जस्ट स्पीकिंग. Then some news here and there. Congress to launch Manrega workers 100-day of guaranteed work to each rural household is what MG Narega, the world's largest, this program, employment generation or guarantee program it is. और यहाँ पे delay in payment हो रहा है, wage ये नहीं हो रहा, और demand ज़्यादा है, they are not getting fulfilled. So all these को लेकर के the opposition is trying to mobilize them to launch a campaign. Then we have Supreme Court will impose heavy compensation for dog bites. Feed करना है, ठीक है भाई, compassion एक जगह पर है, you have compassion for these animals, but dog bite के cases कितने बढ़ रहे हैं in the country, and it is fatal. It can ruin people's life. Rabies, obviously you know about it. So the Supreme Court has come with a good decision that they will impose heavy compensation to feeders, and the municipal corporation has a duty also to make sure कि ये डॉग बाइट की केसेस कम हो. नीपा वायरस इन्फेक्शन हमने देखा कि वेस्ट बंगाल में 2 देखे गए हैं. द सेंटर हैज़ स्टेप्ड इन एनी वे. इक्वालिटी इन सोसाइटी हैज़ टू स्टार्ट एट स्कूल. ऑब्वियसली इनइक्वालिटी इज़ नॉट इट इज़ नॉट इनहेरिटेड, इट इज़ लर्नड. ये सीखा जाता है, और ये अगर स्कूल में ही बता दिया जाए कि यार वी हैव टू, द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स हैव बीन टॉट प्रॉपरली, और ये सारी चीज़ें अच्छे से स्कूल में ही बताया जाए, तो इनइक्वालिटी जो इतना फेस करते हैं वो नहीं आ पाएगा. इट कैन बी प्रिवेंटेड इफ़ यू आर नॉट मेड टू लर्न ओनली. इंटर डिपार्टमेंट डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, अथॉरिटी बहुत पहले से न्यूज़ में चल रहा है. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि बनाओ इसके लिए डिफरेंट जो इंटर डिपार्टमेंटल पैनल्स हैव बीन फॉर्म्ड. डिजिटल अरेस्ट इसकी वो IPS और डिफरेंट अथॉरिटेरियन बॉडीज़ बन करके स्पेशली ये अडल्ट पॉपुलेशन को ल्योर करते हैं, मतलब उनको ये करेंगे कि इतना पैसा देना पड़ेगा और आप ये करना पड़ेगा, और बिकॉज ऑफ सोशल स्टिग्मा ऑल्सो बहुत ज़्यादा इनसे पैसा वैसा ले करके डिजिटली हरास किया जा रहा है. तो उसके लिए द सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नमेंट हैज स्टेप्ड इन. व्हाट एन एडिबल, दिस इज नाइस आर्टिकल. व्हाट एन एडिबल इंसेक्ट स्टॉल रिवील्ड अबाउट एक्सेप्टेंस नॉर्मल फूड. देखो इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि
इंसेक्ट को खाना, इमेजिन करो, अभी मोस्टली आई थिंक हूसोएवर इज़ लिसनिंग वुड फील इंसेक्ट को खाना, तो हम नहीं इमेजिन कर पाते क्योंकि हमारे कल्चर में नहीं है. ओके, वी हैव, किसी के लिए बहुत नॉर्मल होगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में चले जाओ या फिर कोई ट्राइबल पॉपुलेशन में इंसेक्ट को खाना, उनकी चटनी, दिस दैट इज़ नॉर्मल. हमारे घर में नॉर्मल नहीं है, जिसकी वजह से क्या है कि ये साइंटिफिकली बैक्ड चीज़ नहीं है. दिस इज़ वेरी गुड, हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन, इसको बनाने में कम जगह लगता है, ज़्यादा प्रोटीन मिल रहा है, न्यूट्रिशियस है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है एज़ कम्पेयर टू क्रॉप्स जिसको बनाने के लिए हमें इतना लैंड का ज़रूरत, और ये फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड ऑल दीज आर बीइंग यूज्ड. ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है साइंटिफिकली, एंड इसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है मीट से कंपेरेबल है. बट बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट आर कल्चर, सो इट्स नॉट कंसिडर्ड अ नॉर्मल फूड. Okay, so edible insects can be the future if that is normalized in the culture. So इसके ऊपर एक आर्टिकल था. डिसाइसिव न्यू फैक्टर्स, इरानियन वही सेम चीज़, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, प्रॉक्सी वॉर, ये सब जगह लड़ता है. आई मीन वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है, देन वी हैव यूएस थ्रेट चल रहा है इसके ऊपर. सो ऑल दीज थिंग्स देर आर, ईरान का कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, और इट इज़ अ वेस्ट एशियन कंट्री, बट स्पिल ओवर इफेक्ट होता है ना. तुम्हारा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, भले इट इज़ अ डोमेस्टिक मैटर, बट इट विल स्पिल ओवर टू डिफरेंट, बिकॉज द वर्ल्ड इज़ कनेक्टेड ग्लोबली, राइट. वी आर नॉट लिविंग इन साइलॉस. देन वी हैव इंडिया मस्ट फोकस ऑन AI एंड इट्स एनवायरमेंटल. कल भी इसके ऊपर था, डेटा सेंटर्स के ऊपर. वी नीड टेम्परेचर इज़, we have to address the environmental concerns also, like cooling effect के लिए heavy water चाहिए होगा, electricity बहुत ज़्यादा consumption, और ये electricity अगर fossil fuel से आ रहा है तो इतना ज़्यादा carbon footprint आ जाएगा because of increasing AI and all of these things, electricity and this that के वजह से. So this was it. Importance of blue color के ऊपर यहाँ बात हो रही थी. Saffron represents a particular religion, right? And green represents agrarian. But blue represents what? B.R. Ambedkar. It represents inequality. Sorry. It represents equality, caste system के against. मतलब इस आर्टिकल में इन्होंने डील किया कि why not choose blue color over these colors, and can be a color for India because it comes with a better representation and all of that. Not getting into it. Big mandates, bigger responsibilities. यूजुअली ऐसा होता है कि बहुत बड़े मार्जिन से अगर कोई वोट में जीत गया तो यार आई एम द अथॉरिटी, बट या गवर्नमेंट, अभी जो जनता है ना, इट इज़ नॉट अ फॉरगिविंग, इट इज़ अ वेरी डिमांडिंग जनता, नॉट अ फॉरगिविंग जनता. सो इट कम्स विद अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. द ट्रेंड्स इन इलेक्शन दे आर टॉकिंग अबाउट कि जब ये जीत के आते हैं तो इनके ऊपर एक पॉलिटिकल फटीक देखने को मिलता है, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस आर टू हाई फ्रॉम देम. इस गवर्नमेंट सीकिंग सोर्स कोड के ऊपर कल ही बात हुई थी. सो द सोर्स कोड जो सीक्रेट रेसिपी होती है बाय these companies to direct the software, they are being asked by the government for reasons जो कल डिस्कस किया था, so I'll skip it. Are Indian small towns being increasingly urbanized? Obviously, silently, quietly and unevenly, informally हो रही है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ बीइंग इनफॉर्मली अर्बनाइज्ड. माइक्रो स्मॉल टाउन्स आते जा रहे हैं, और आगे की जो जनता है ना वो मेगा मेट्रो सिटीज़ में नहीं रहेगी. इट विल लिव इन दीज मेगा स्मॉल टाउन्स, एंड दीज स्मॉल टाउन्स आर नॉट बीइंग, मतलब इसका ऑर्गेनाइज वे में नहीं हो रहा है अर्बनाइजेशन, एंड देयरफॉर वाटर शॉर्टेज, इंफ्रास्ट्रक्चर भी जैसे तैसे सब चीज़ बन जाएगा, एंड लेटर ऑन वील फेस अ प्रॉब्लम. सो दिस वाज एन आर्टिकल. ये महाश्वेता देवी के बारे में बात हो रही है. शी वॉज she wrote for peasants, and she is a very renowned writer. इनके centenary पे बात हो रही है about disposed Adivasis and all these people she used to write for. Then we have Trump's latest threat on Iran, क्योंकि हमारा जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का काम है ना, ट्रेड को बहुत कम कर दिया हमने ईरान के साथ, एंड देयरफॉर वेस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा कुछ होने से इट विल हैव लिटिल इम्पैक्ट, बिकॉज आर ट्रेड हैज़ कम्प्लीटली बहुत कम कर दिया है. बहुत ज़रूरी चीज़ें ही बस इंपोर्ट करते हैं ईरान से. सो दैट हैज़ बिन राइस. एक्सपोर्ट बढ़ा है लेकिन डिले इन पेमेंट्स आ रहा है, स्पेशली फ्रॉम वाई, बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज करेंसी एक्सचेंज शॉर्टेज हो रहा है इन कंट्रीज़ लाइक अफ्रीका. दैट इज़ द मेजर importer of rice from India. तो उसके लिए they are asking to clear payment. टाटा मोटर लॉन्चेस न्यू पंच 5.59 lakhs पे ही कर दिया, तो मास में अब ले पाएंगे, बहुत सारे लोग अब इसको खरीदेंगे. एंड वी हैव पब्लिक व्हीकल का सेल जंप कर गया होगा, क्यों? GST रेट कट के वजह से ऑब्वियसली. एंड वी हैव इन्वेस्टर्स एंक्शियस ओवर मेक और ब्रेक फाइट फॉर द US Federal Reserve. ओके, सो US Federal Reserve, ओके, US Fed जिसको हम बोलते हैं,
यहाँ पे आपको कौन दिख रहा है? इसके एक शब्द बोलने से, यू कैन सी पावल हियर, इसके एक शब्द बोलने से पूरा स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हिल जाता है. Now what is being said is कि इन्वेस्टर्स आर वेरी एंक्शियस, दे आर फीलिंग कि एक पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है फेड के ऊपर, और इसके वजह से दे आर फीलिंग वेरी अनसर्टन. फेड क्या है भाई? फेड जस्ट लाइक RBI इन इंडिया, फेड द US फेडरल रिजर्व इज़ फॉर द US, एंड बिकॉज डॉलर इज़ द रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड, एंड देयरफॉर वहाँ इसका काम क्या है? दे विल कंट्रोल इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स को मैनेज करना, ये सब कुछ. तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होता है, बस पूरा ग्लोबली ये इम्पैक्ट करता है. एंड ऑल्सो इन्वेस्टर्स ऑल्सो दे गेट वेरी एंक्शियस कि कहाँ पर पैसा लगाएं. तुरंत थोड़ा बहुत भी अगर ये न्यूज़ आता है दैट दे आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर है, द फेड इज़ नॉट एबल टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस, तो थोड़ा सा में ही ग्लोबल जो बॉन्ड यील्ड्स है वो ऊपर नीचे होने लगेंगे, एंड द इंटरेस्ट रेट्स, द स्टॉक मार्केट विल गो फॉर अ कंप्लीट टॉस. सो दैट हैज़ बीन डेल्ट. इंश्योरेंस, FDI कमिंग अ फुल सर्कल. FDI में इंश्योरेंस जो है ऑब्वियसली इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा. स्टार्टिंग में तो ये स्टेट कंट्रोल था, नाउ इट इज़ FDI को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है. और इंश्योरेंस अभी कल ही हमने देखा था 39% से द ग्रोथ दैट वाज बीइंग सीन, एंड इंश्योरेंस बढ़ता है, इट इज़ वेरी गुड. कल आई हैव डिस्कस, सो आई विल जस्ट स्किप इट. ट्रम्प कैंसिल स्टॉक्स विद ईरान, ऑफिशियल्स ये खुद ही बोल रहे हैं अब नहीं है, मैं ऐसे बात नहीं करूँगा. और प्रोटेस्टर्स, क्योंकि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट और ये भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, तो बोल रहे हैं तुम लोग इंस्टीट्यूशंस को टेक ओवर कर लो एंड वील टेक केयर ऑफ द रेस्ट, वट एवर. देन वी हैव Syrian army tell, same news if you can just relate. Syrian army tells Kurdish to withdraw from Aleppo. Then Russia जा करके फिर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर को जा करके यूक्रेनियन पावर्स ग्रिड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किया. China is a threat to Greenland, Trump argues, but China, why will it be a threat to Greenland? ये militarily नहीं, scientifically involved होना चाह रहा है for research purposes, and Trump argues, but analysts claim otherwise, because obviously everybody has their own interest in Greenland. It has been in news for so many times ना. अभी आर्टिक रीजन के ये पास में है, एंड इट इज़ नॉट अंडर US कंट्रोल, डेनमार्क के अंदर है. जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ़ पिघल रहा है, तो नदन सी का शिपिंग रूट्स खुल रहा है. एवरी कंट्री, चाइना जो कि आर्टिक काउंसिल का पार्ट नहीं है, बट इट कंसिडर्स क्लोजर टू आर्टिक सर्कल है ये. सो दे आर द आर्टिक ओशन वट एवर, सो दे आर वॉन्टिंग कि हमें भी यहाँ पर रिसर्च करने का मौका दिया जाए. सो दैट हैज़ बीन मैंशनड. पेंटागॉन इज़ वॉट डिफेंस, यू नो, द military is also embracing AI now, you know, so this is a connect between military and AI. Somaliland status and the new political, what is Somaliland? Somalia से 1991 में आई थिंक ये अलग हो चुका था, लेकिन इसको रिकग्निशन नहीं मिला है, एंड इट लाइज इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, बाबल मंडेब के पास है ये. तो व्हाट हैपन्स इज़ कि अगर यहाँ पर इसको रिकग्निशन मिल जाता है, जो कि US और एक्सेट्रा सपोर्ट भी कर रही है, देन इट विल बी अ जियोपॉलिटिकल स्क्रैम्बल, क्योंकि हॉर्न ऑफ अफ्रीका इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट, राइट. दैट्स ऑल फॉर इंटरनेशनल न्यूज़. कमिंग टू दिस, WPL इज़ गोइंग ऑन एंड MI हैज़ वन अगेंस्ट गुजरात टाइटन्स का है जर्सी शायद से. ओके, सो दे आर प्लेइंग एंड let's move ahead. Jadeja and the domestic cricket, the Hazare Trophy that's going on, and who is beating who. You can just go through it. And Lakshya beats Ayush. अभी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चला था, बट ही इज़ डूइंग गुड. अभी बैडमिंटन ओपन चल रहा है इंडिया में, द नेशनल मैच. देन वी हैव कोहली के बारे में. ओके, कोहली 2.0 इज़ फ्री फ्लोइंग, एक्सिलरेटिंग एंड स्टिल अ रनिंग मशीन. So with this, I come to today's end of news. Thank you.